अब हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की आखिरी और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को समझते हैं। अ सिलेंडर रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस shows the neutral equilibrium. If the cylinder is rotated slightly, there is no force or torque that brings it back to its original position or moves it away. सोचो, एक सिलेंडर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा होता है। अब अगर इस सिलेंडर को थोड़ा सा रोटेट किया जाए तो ना तो कोई ऐसी फोर्स लगती है और ना ही कोई ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो इसे वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले आए या इसे और आगे मूव कर दे। यानी डिस्टर्बेंस के बाद सिलेंडर जहाँ पहुँचता है वहीं रुक जाता है। अब इसका रीज़न ये है कि एज द सिलेंडर रोटेट्स द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब सिलेंडर को रोटेट करने पर उसके सेंटर ऑफ मास की हाइट में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए ना रिस्टोरिंग टॉर्क बनता है। इन एनी पोजीशन ऑफ द सिलेंडर इट्स वेट एंड रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड लाई इन द सेम वर्टिकल लाइन। यानी हर पोजीशन में वेट और रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड एफ एन एक ही वर्टिकल लाइन में होते हैं। इसी वजह से सिलेंडर ना वापस आता है और ना ही और आगे गिरता है। डेफिनेशन को देखते हैं। A body is in neutral equilibrium if it comes to rest in its new position after disturbance without any change in its center of mass. Disturbance के बाद बॉडी अपनी न्यू पोजीशन में ही रेस्ट कर जाती है और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आर अ बॉल रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस और अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स कर्व्ड सरफेस। यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोलिंग करती हुई बॉल या कर्व्ड सरफेस पर रखा हुआ कोन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल्स हैं। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा लेक्चर आपको समझ आया होगा। कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद रेगुलर लेक्चर्स।